नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज के सेशन में मैंने एक टॉपिक लिया है 1 जून द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से। चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इसमें बहुत ऐसे टर्म्स होंगे जिसके बारे में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें और जरूर इंपॉर्टेंट चीजों को सीखें और इसका डिस्कशन मैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट बताते हुए कराऊंगा। चलिए देखते हैं कौन ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है और सीखने लायक है। यहाँ पे दो हेडलाइंस दी गई है, एक ये है और एक ये है। पहली हेडलाइन, टीचर शॉट डेड एज कश्मीर सीज 7 टारगेटेड किलिंग इन मे। मतलब टीचर की हत्या कर दी गई। शॉट डेड मतलब मौत के घाट उतार दिया गया। एज कश्मीर जैसा कि कश्मीर सीज, कश्मीर ने देखा। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर हेडलाइंस में यूज की जाती है, इसका मतलब आप निकालेंगे पास्ट में। कश्मीर ने देखा 7th टारगेटेड किलिंग इनमें, मतलब मई के महीने में इस टीचर की हत्या के बाद कश्मीर ने 7 ऐसी किलिंग देखी है, जिस हत्या देखा है, जिसमें क्या हुआ, 7 ऐसी हत्या की गई है मई के महीने में, सिर्फ मई के महीने में। मतलब मई इंग्लिश में बोलते हैं, मई के महीने में 7 हत्या की गई है। आगे की लाइन है, मिलिटेंट्स फायर्ड एट, फायर्ड अपने बाद एट लेता है, हर आउटसाइड स्कूल नियर कुलगाम टाउन। मतलब मिलिटेंट्स, इसका मतलब होता है एक्टिविस्ट। मिलिटेंट्स इसका मतलब होता है एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट का मतलब ये हुआ, इसके लिए एक सिनोनिम आएगा एक्सट्रीमिस्ट, जिसकी हिंदी होती है उग्रवादी। चलिए देखते हैं, मिलिटेंट्स फायर एट, उस महिला पे, मिलिटेंट्स मतलब उग्रवादियों ने हत्या यहाँ पे फायर किया। आउटसाइड स्कूल नियर कुलगाम टाउन, मतलब स्कूल के बाहर कुलगाम टाउन जो है उसमें, वहां पे उस महिला पे ये चीजें की गई। चलिए देखते हैं आगे की लाइन क्या दी गई है। अ हिंदू टीचर फ्रॉम जम्मूज सांबा, जम्मू में अपोस्ट्रॉफी एस लगा है। अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का। सांबा डिस्ट्रिक्ट, अ हिंदू टीचर फ्रॉम जम्मूज सांबा डिस्ट्रिक्ट पोस्टेड इन कश्मीर वैलीज कुलगाम। मतलब कश्मीर वैली, वैली का मतलब होता है घाटी, वैली का मतलब होता है घाटी, यानी इस कश्मीर घाटी में वो पोस्टेड थी। मतलब यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि एक हिंदू जो टीचर थी, जिनकी हत्या कर दी गई है, जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट, यानी पोस्टेड इन कश्मीर वैलीज कुलगाम, एक वहां पे जगह है कुलगाम, वहां पे वॉज शॉट डेड, वहां पे उनकी हत्या कर दी गई। आउटसाइड द स्कूल बाय मिलिटेंट्स, मिलिटेंट्स का मतलब जैसा कि मैंने बताया एक्टिविस्ट होता है। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ट्यूसडे के सुबह में किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं, यानी इसमें एक सब्जेक्ट हुआ हिंदू टीचर फ्रॉम जम्मू सांबा डिस्ट्रिक्ट, और यही जो टीचर है पोस्टेड थी कहाँ पे, कश्मीर वैली के कुलगाम में, और वॉज यानी इसी महिला की हत्या कर दी गई। ये जो टीचर थी उनकी हत्या कर दी गई स्कूल के बाहर मिलिटेंट्स के द्वारा। किस दिन, ट्यूसडे मॉर्निंग, यानी ऑन मतलब होता है किसी भी डेट या किसी भी डेज से पहले आप ऑन लगाते हैं। आगे की लाइन दी गई है, टारगेटेड किलिंग्स हैव दस लेफ्ट 7 सिविलियंस डेड इन द मंथ ऑफ मे इन द वैली। टारगेटेड किलिंग का मतलब हुआ, टारगेटेड किलिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है, जो इस प्रकार की टारगेट करके हत्या की गई। इस प्रकार से जो हत्या की गई, हैव दस लेफ्ट 7 सिविलियंस, सिविलियंस का मतलब होता है वहां के जो नागरिक है उसको बोलते हैं।
जो किसी भी जगह के स्थानीय नागरिक को सिविलियंस कहते हैं। डेड इन द मंथ ऑफ मे इन द वैली, मतलब उस घाटी में मई के महीने में 7 लोगों को मार दिया गया, 7 लोगों को टारगेट करके हत्या किया गया है। यहाँ पे टारगेटेड किलिंग्स एक सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव आया और लेफ्ट यानी V3 है। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हुआ, मतलब हत्या कर दिया गया है, कर चुका है, ये मतलब इसका निकालेंगे। तो ये थी कुछ बातें इस फ्रंट पेज पे, दैट मीन्स इस पहले स्लाइड में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Officials said militants fired from a close range at Rajnibala 36 around 10 AM on Tuesday। मतलब ऑफिशियल्स ये बात पता चली कि मिलिटेंट्स जो थे फायर्ड फ्रॉम मतलब काफी नजदीक से फायर किए, अ क्लोज रेंज काफी नजदीक से, एट रजनीबाला, यानी फायर्ड अपने बाद एट ले रहा है, जिनकी एज इनकी आयु थी 36, अराउंड 10 AM, करीब करीब 10 बजे के आसपास उनकी हत्या कर दी गई ट्यूसडे के सुबह में, यानी ट्यूसडे को सुबह में। इस वाले इससे पहले वाली स्लाइड में सुबह वहां पे जिक्र था, यहाँ पे सुबह का जिक्र नहीं है। द स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट हाई स्कूल गोपालपुरा इन कुलगाम वर अबाउट टू फिनिश द मॉर्निंग असेंबली। मतलब वहां पे क्या हुआ, स्टाफ्स और वहां के जो स्टूडेंट्स थे उस स्कूल के, वर अबाउट टू फिनिश का मतलब करने वाले थे। अगर सेंटेंस में वाज या वर के साथ 2+V1 लगाते हैं तो वहां पे उसका मतलब निकलता है वाला था, वाली थी। अगर सेंटेंस में वाज या वर के साथ अबाउट टू का मतलब निकालेंगे, करने ही वाला थे और करने ही वाला था, करने ही वाले थे, करने ही वाली थी, ये इसका मतलब होता है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट लग जाए वाज या वर, उसके बाद 2+V1 लगाते हैं तो ये स्ट्रक्चर है, इसका मतलब होता है वाला था, वाली थी। यानी इस वाले स्ट्रक्चर का जो मतलब निकालेंगे वाला था या वाली थी या वाले थे। लेकिन इसी में अबाउट टू लगा दिया, मतलब होगा करने ही वाले थे। किसी बात को और भी जोरदार तरीके से बताने के लिए उसमें अबाउट टू का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं फिर से इस लाइन को। फिर इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जैसे द स्टाफ्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट हाई स्कूल गोपालपुरा इन कुलगाम वर, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और स्टाफ्स की बात हो रही है, इसलिए वर लगा है, सेंटेंस पास्ट टेंस में है। वर अबाउट टू फिनिश द मॉर्निंग असेंबली, वो सुबह में जो असेंबली होते हैं, मॉर्निंग में जो चीजें होती हैं स्कूल में, शुरुआत क्लास शुरू होने से पहले, वो सारी चीजें फिनिश करने ही वाले थे। व्हेन मिलिटेंट्स इंटरसेप्टेड मिसेस बाला आउटसाइड द स्कूल। इंटरसेप्टेड इसका मतलब हुआ जैसे सीज, पकड़ना या ग्रैब करना। इंटरसेप्टेड इसका मतलब होता है पकड़ना या ग्रैब करना। इंटरसेप्टेड इसका मतलब होता है सीज या ग्रैब, जिसकी हिंदी में नहीं होगी पकड़ना, पकड़ना, या फिर आप कहेंगे जब्त करना भी होता है सीज का मतलब, बट यहाँ पे जब्त करना इसका मतलब नहीं होगा, पकड़ना ही सुटेबल होगा, मतलब ग्रैब करना। मिसेस बाला आउटसाइड द स्कूल, उनको स्कूल के बाहर, विच इज लोकेटेड एट अ सेक्लूडेड प्लेस। सेक्लूड का मतलब यहाँ पे होगा हिडन। सेक्लूड एक वर्ड है, सेक्लूड का मतलब होता है हिडन, यानी सेक्लूडेड वर्ड है जिसका मतलब होगा हिडन, एक अलग या साइड की बात कह सकते हैं। सेक्लूडेड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है, यानी प्लेस नाउन है, किसी भी नाउन से पहले अगर कोई वर्ब के फॉर्म्स लगाते हैं आईएनजी या फिर V3 फॉर्म में, तो आईएनजी फॉर्म जैसे ही आप यूज करेंगे किसी भी नाउन से पहले तो वो कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगा दिया तो वो कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि उससे पहले एक आर्टिकल का भी जिक्र है,
तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आया, उसके पहले आर्टिकल आया। अ सेक्लूडेड प्लेस विद ऑर्चर्ड्स अराउंड, वहां पे जो एक बागीचा या जो चीजें हैं उसके बगल, यानी हिडन, जो उसके जो छुपा हुआ जगह है साइड वाले जगह में। 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर फ्रॉम कुलगाम टाउन, कुलगाम टाउन से करीब 8 किलोमीटर वहां से डिस्टेंस पे ये चीजें हुई। तो इसमें बहुत ऐसे रूल्स थे या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिसको मैंने बताए हैं। तो इस प्रकार से इसको फिर से आप घर पे पढ़िए और इसको समझना है। दैट मीन्स इस वीडियो को अगर आप 2 बार 3 बार करके देखेंगे तो ये चीजें और भी क्लियर होकर आएंगी। यानी एक ही टॉपिक को आप ढंग से पढ़ते हैं ना, तो उसमें ग्रामेटिकली चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। द गनमैन, बहुत सारे लोग की बात हो रही है। गनमैन मतलब बंदूकधारी जो व्यक्ति होंगे। शॉट मिसेस बाला इन हर हेड, मतलब उन लोगों ने क्या किया, मिसेस बाला के हेड यानी सर में गोली मारी, गोली वहां पे लगी। द ऑफिशियल सेड, ये ऑफिशियली बातें पता चली। द पुलिस सेड मिसेस बाला वाज शिफ्टेड टू अ हॉस्पिटल इन अ क्रिटिकल कंडीशन। पुलिस ने बात कही कि मिसेस बाला को वाज शिफ्टेड, यानी सब्जेक्ट प्लस, यानी पैसिव सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्क के साथ V3 लगा दिया आपने, इस सेंटेंस में दिया हुआ है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। मतलब ये हुआ मिसेस बाला वॉज शिफ्टेड, मिसेस बाला वॉज शिफ्टेड टू अ हॉस्पिटल, उनको शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में इन अ क्रिटिकल कंडीशन। उनकी स्थिति काफी नाजुक थी उस टाइम, बट डाइड ऑफ हर इंजरीज, बट अपने इंजरीज से जो प्रॉब्लम थी उनको, यानी उनको चोट लगी थी या जो उनपे गोली चलाई गई थी उसकी वजह से वो घायल हो गई थी, उसी वजह से वो मर गई। शी वॉज रिक्रूटेड अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट SC कोटा 5 years ago एंड वॉज पोस्टेड इन कश्मीर, मतलब 5 साल पहले उनका रिक्रूट किया गया था SC कोटा के तहत, और जिसकी वजह से वो पोस्टेड थी कश्मीर में। रिक्रूट मतलब होता है किसी को जैसे शामिल करना होता है, इनरोल करना होता है। रिक्रूट मतलब होता है जॉब मिली थी, शामिल हुई थी। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। Last October, a teacher from Jammu, recruited under the SC category, was shot dead inside a school in Srinagar. लास्ट ईयर भी ये घटना हुई थी, जो स्कूल के अंदर एक श्रीनगर में एक टीचर की हत्या कर दी गई थी। द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग अबाउट टारगेटेड किलिंग्स, यहाँ पे एक सजेशन की बात आई। द गवर्नमेंट शुड के साथ V1 लगाते हैं अगर आप सेंटेंस एक्टिव में लिखते हैं तो, यानी शुड यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसमें क्या आया, V1 लगा। तो द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग अबाउट टारगेटेड किलिंग्स, जो टारगेटेड किलिंग्स हैं जिसको टारगेट करके, स्पेशली लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है, हत्या की जा रही है, उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। वी वॉन्ट जस्टिस, हम लोग न्याय चाहते हैं। माई सिस्टर इन लॉज वॉज हियर सांबा 2 months एगो, ये 2 महीने पहले ये चीज हुई। ये बात उनके जो रिलेटिव्स हैं वो कह रहे हैं। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ खास बात इसमें नहीं मिली, मतलब वर्ड्स इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत टफ वर्ड्स तो नहीं है। चलिए देखते हैं आगे की स्लाइड में क्या ऐसी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। शी नेवर कंप्लेंट, एक वर्ड होता है कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब इन नाउन की तरह काम करेगा, इसका मतलब हुआ शिकायत। कंप्लेंट जब नाउन की तरह काम करेगा तो इसका मतलब होता है शिकायत। बट जैसे ही कंप्लेन ये वर्ब की तरह काम करेगा, इसका मतलब होता है शिकायत करना। ये इसका मतलब निकालेंगे।
शी नेवर कंप्लेंट ऑफ एनी थ्रेट, कोई भी ऐसी यानी कोई भी इस प्रकार का खतरा था उसके बारे में कभी वो कंप्लेन नहीं की। दो यद्यपि शी डिड टॉक अबाउट लर्किंग फियर ऑफ लेट, यहाँ पे वर्ड है लर्क। लर्क का मतलब होता है हिडन, यानी जो छुपकर वॉर करते हैं उसको बोलते हैं। ऐसे इसका मतलब हाइड होता है। मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो एम्बस यानी छुपकर वॉर करते हैं, उसको बोलते हैं हाइड वाली चीज। यानी वेट भी इसका मतलब होता है, लर्क का मतलब हाइड या वेट। इसके बारे में वो चीजें ये कही थी, ये चीजें उन्होंने बात की थी इसके बारे में। अ किन ऑफ मिसेस बाला सेड, किन का मतलब होता है रिलेटिव्स, इसका मतलब होता है रिलेटिव्स, उनके जो संबंधी है उन्होंने बात कही। और इसी में एक वर्ड आता है कीन, KEEN, इसका मतलब होता है क्यूरियस, इसका मतलब होगा उत्सुक, किसी चीज के प्रति काफी उत्सुक रहना। इसको बोलते कीन, यानी बड़ी ई की मात्रा है, लॉन्ग वॉयल है, तो इसमें कीन बोलेंगे, इसको बोलते हैं किन, जिसका मतलब होता है रिलेटिव्स। इसी प्रकार से एक फ्रेज आता है किथ एंड किन, किथ एंड किन, जिसका मतलब होता है सगा संबंधी, यानी इसका मतलब ही होगा रिलेटिव्स। किथन कीन का भी मतलब होता है, आप कह सकते हैं रिलेटिव्स को भी बोलेंगे। अकीन ऑफ मिसेस बाला सेड, उनके जो एक रिलेटिव्स बहुत सारे होंगे, उनमें से एक उन्होंने कहा, टू जैश ए मोहम्मद मेन वर शॉट डेड, दो जैश ए मोहम्मद के जो आदमी थे उनको मार दिया गया इन एन एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन, एक एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाया गया था इन पुलवामा, पुलवामा में, टेकिंग द मिलिटेंट डेथ टोल टू 27 दिस मंथ। इस महीने तक बात की जाए तो जो उग्रवादी है, मिलिटेंट का मतलब मैंने पीछे बताया था, उग्रवादी एक्टिविस्ट, इनकी जो संख्या हो गई है अब 27 हो गई है मरने वालों की। तो इसमें भी कुछ काफी खास वर्ड्स थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे। ये सारे वर्ड्स डेली बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ, उसको डेली आप प्रैक्टिस करें, इनसे सेंटेंसेस बनाएं, और इस प्रकार से वर्ड्स को आप बढ़ाएंगे ना तो आपके सिनोनिम्स अच्छे हो जाएंगे। अक्सर मुझसे स्टूडेंट पूछा करते हैं सर वर्ड्स को कैसे बढ़ाएं, तो अगर मैं कह दूं कि आप जाकर मार्केट से किताब ले लीजिए और वर्ड्स को याद करिए, तो ये काफी मुश्किल गेम है। अब अगर आप वर्ड्स याद करते हैं तो लंबे समय तक के लिए नहीं रुक सकता, लेकिन खुद न्यूज़पेपर से कलेक्टेड करके, यानी उससे जो वर्ड्स आप निकालते हैं उसका सिनोनिम्स आप सर्च करते हैं, उसका एट द सेम टाइम आप एंटोनिम्स भी सर्च करिए। डेली बेसिस पे इस प्रकार से काम करेंगे तो कहानी से आपने वर्ड्स को निकाला, स्टोरी में जो वर्ड्स मिलते हैं वो वर्ड्स हमेशा के लिए याद रहते हैं। और इन केस अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो रिपीट होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आज आए हैं, कुछ दिन बाद ये वर्ड्स रिपीट होते हैं। तो अगर आपने वर्ड्स को कभी पढ़ा है और वर्ड्स आपके नजरों के सामने क्रॉस होते हैं तो आपको वो सारी चीजें याद होने लगती है। तो आज की क्लास को मैं इसी पे एंड करना चाहूंगा, और इसी प्रकार से आप टॉपिक को पढ़ें, मेरे साथ इंग्लिश सीखने के लिए डेली बने रहें। और न्यूज़पेपर के लिए बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको मैं सिंपल तरीके से कोशिश करता हूं बताने की, मेरी बस एक कोशिश होती है। इस क्लास को एक कोई भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं, चाहे जो स्टूडेंट्स इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं, या फिर वैसे स्टूडेंट जो कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो इस प्रकार की चीजें पढ़ेंगे तो पैसेजेस, क्लोज टेस्ट, ये सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, और साथ ही साथ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सही हो जाता है, यानी किस प्रकार से सेंटेंस को हम कनेक्ट करें, ये सारी चीजें सेंटेंस रीअरेंजमेंट में काम आती हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को मैं एंड करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जस्ट कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।